चुनावों पर लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं यह भी ऐड कर दूं कि 2011-12 में 155 करोड़ एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का जो बकाया राहुल गांधी के पास था उन्होंने चुकाया नहीं था और इसलिए 100 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस उनको और उनकी माताश्री आदरणीय सोनिया जी को सर्व हुआ है। यह भी आपको बता दें, यह सब छुपाया गया था। पाहवा वाले केस में, एचएल पाहवा वाले केस में किस प्रकार से सीसी थम्पी, आर्म्स डीलर संजय भंडारी, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे और इसमें एक छोटा सा मॉडस ऑपरेंडाई, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये केस ऑलरेडी आपके पास है। मॉडस ऑपरेंडाई है लैंड डीलिंग्स में कि एक व्यक्ति है पावा जो कि एक डूबियस व्यक्ति है, उससे आप लैंड खरीदते हैं। कितने में खरीदते हैं? 20-25 लाख में लैंड खरीदते हैं। आप भी खरीदते हैं, अर्थात राहुल गांधी, प्रियंका जी भी खरीदती हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी खरीदते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, कुछ चंद महीनों के बाद उसी जमीन को जो पावा जी से खरीदी गई थी पावा को ही बेच देते हैं करोड़ों में। लाखों में खरीदो उसी जमीन को, उसी व्यक्ति को करोड़ों में बेचो। यह भी अजीब डीलिंग है, आप देखिए। और पावा इस पूरे विषय के लिए पैसे जनरेट, करोड़ों में बेचेंगे तो पावा को करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे ना, राहुल गांधी को, सोनिया जी को और सोनिया जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को और प्रियंका जी को, तो कहां से देंगे? तो पावा पैसा लेता था सीसी थम्पी से, जिसके विषय में स्मृति ईरानी जी ने बताया था। सीसी थम्पी पैसा लेता था आर्म्स डीलर संजय भंडारी से। तो ये एक पूरा चेन था डूबियस लैंड डीलिंग की, इसके विषय में आपको पता है। अब आते हैं दूसरी कमाई, फार्म हाउस। फार्म हाउस की कमाई आप सुनिए जरा, आंख फटी की फटी रह जाएगी कि किस प्रकार से ये परिवार, ये एकमात्र ऐसा परिवार है मित्रों, कोई काम नहीं करती है ये परिवार, सूती कपड़े पहनते हैं, कोई काम नहीं करती है, मगर करोड़ों खरबों रुपए न जाने कहां से छप्पड़ फाड़ के इनके पास आ जाती है। कहां से आती है ये पैसे, ये खुलासा हम कर रहे हैं। एक फार्म हाउस है, कहां है ये फार्म हाउस? दिल्ली में। दिल्ली में कहां है? मेहरौली में है। कितना बड़ा है फार्म हाउस? 4.69 एकड़, लगभग 5 एकड़ का ये फार्म हाउस है। और इस फार्म हाउस में कौन रहते हैं, कौन मालिक है फार्म हाउस के? राहुल जी और प्रियंका जी, भाई बहन दोनों इस 5 एकड़ के फार्म हाउस के मालिक है। और इस फार्म हाउस का नाम क्या है? ये फार्म हाउस का नाम भी उन्होंने इंदिरा फार्म हाउस रखा है। मतलब उस फार्म हाउस, अपने घर का फार्म हाउस का नाम भी अपने परिवार के नाम पे रखा है, इंदिरा फार्म हाउस। और इस फार्म हाउस को 2013 में रेंट पे दिया जाता है। और रेंट पे किसको दिया जाता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, FTIL को रेंट पे दिया जाता है। और ये जो रेंट पे दिया जाता है FTIL को, ये FTIL क्या है? FTIL एक ऐसी कंपनी है जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड NSEL की फॉरवर्डिंग कंपनी है, सपोर्टिंग कंपनी है। ये NSEL एक कंपनी है जिसको ये FTIL ये सपोर्ट करती है। NSEL मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप सबको याद होगा NSEL एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। आप सबको याद होगा 2013 के अंदर भगदड़ मची थी देश में NSEL स्कैम के कारण, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। अब ये FTIL को जो दिया गया, कितने में दिया गया किराए पे? भाई बहन ने कितने में किराए पे दिया? 6.7 लाख रुपीस पर मंथ, 6.7 लाख रुपया प्रति महीने के किराए पे दिया गया। और ऐसे नहीं कि किराए पे दे दिया तो प्रति महीने पैसे आएंगे, ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा पैसे पहले सब डिपॉजिट कर दो और एक बड़ा रकम पहले डिपॉजिट कर दो। वो सबको अपने जैसे सोचते हैं कि तुम भाग जाओगे तो क्या होगा। तो इसलिए 40.20 लाख रुपए, 40.20 लाख रुपीज वॉज फर्स्ट डिपॉजिटेड बाई चेक। चेक के माध्यम से 2 चेक दिए गए, 20.10 लाख रुपए के 2 चेक देके राहुल जी और प्रियंका जी को यह रकम FTIL ने डिपॉजिट कर दिया इंदिरा फार्म को कि हम इतना रकम आपको देते हैं और यह रकम इंटरेस्ट फ्री है। 40.20 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री हम आपके पास, आपके घर में रख देते हैं ताकि आप उसमें से हर महीने लगभग 7 लाख रुपए निकाल ले जो आपका रेंटल बनता है। ऐसा आपने कभी दुनिया में सुना है? एक फर्जी कंपनी जिसने NSEL स्कैम किया, इतना बड़ा स्कैम हुआ, उसको रेंट दिया। बंधुओं, अब असली बात है, ये NSEL स्कैम कब हुआ था, कब उजागर हुआ? July 2013 was the time when this NSEL scam came to the public front.
पब्लिक को ये एनएससीएल स्कैम के बारे में, पूरा विश्व को इस एनएससीएल स्कैम के बारे में, जो करोड़ों का स्कैम था, मैं स्कैम की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, राहुल गांधी जी जानते हैं कि उनकी परिवार कौन सी स्कैम में लिप्त थी। यह स्कैम 2013 जुलाई में जनता के सामने आया और यह कंपनी 2008 से, जब यूपीए की सरकार आई थी, तब से यह कंपनी चल रही थी, तब से स्कैम कर रही थी। 13 में सामने आया। मार्च 2018 मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस कंपनी FTIL पे रेड हुआ सीबीआई का, और जिग्नेश शाह की सरकार आई थी, तब से यह कंपनी चल रही थी, तब से स्कैम कर रही थी। 13 में सामने आया। मार्च 2018 मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस कंपनी FTIL पे रेड हुआ सीबीआई का, और जिग्नेश शाह के ऑफिस, उन पर भी रेड हुआ। अब एनएससीएल स्कैम मैंने कहा 2013 जून में आया। राहुल गांधी और प्रियंका जी ने यह फार्म हाउस इस कंपनी को रेंट में किस ड्यूरेशन में दिया? जनवरी 2013 से अक्टूबर 2013, मतलब जून 2013 में पब्लिक डोमेन में आता है। शायद मैंने कहीं गलती से जुलाई बोल दिया था, कि जून है। जून 2013 में पब्लिक डोमेन में आता है, और जनवरी 2013 से अक्टूबर 2013 तक इस फार्म हाउस को रेंट पे दिया गया FTIL कंपनी को, जो कि स्कैम की मास्टरमाइंड कंपनी थी। क्वेश्चन इज, मिस्टर राहुल गांधी, व्हाई वेर यू प्रॉफिटिंग फ्रॉम अ स्कैम? एक स्कैम चल रहा था, NSCL स्कैम चल रहा था, जिस समय आप ही की एजेंसीज पूछताछ कर रही थी, देश के सामने यह विषय आ चुका था। उसी कंपनी को आप लोन, मतलब रेंट देते हैं, उनसे एक 40 लाख रुपए का रकम अपने घर पे, अपने अकाउंट पे रखवाते हैं, इंटरेस्ट फ्री रखवाते हैं। तो संबित पात्रा को आपने सुना गांधी फैमिली पर आरोप लगाते हुए एक फार्म हाउस का, जो कि मेहरौली में है, और आरोप ये लगाया कि ये फार्म हाउस उस कंपनी को रेंट पर दिया गया जो कि पहले ही किसी घोटाले में लिप्त है। और FTIL को ये, जैसा कि संबित पात्रा कह रहे थे बकौल उनकी जबानी, कि ये FTIL को रेंट पर दिया गया जो कि NSCL स्कैम में इन्वॉल्व थी और ये घोटाला भी किया था। तो कुल मिलाकर एक नए आरोपों के साथ संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं।